बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नबियों के साथ वाक़यात, अनबियों के साथ वाक़यात भी बड़े बड़े और हिकमत वाले पेश आते हैं। एक वाक़या एक दफ़ा कहत पड़ गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गल्ले के लिए किसी जगह गए, लेकिन गल्ला कहीं से न मिला। परेशान फिरते रहे। फिर एक मैदान में सुर्ख रंग की रेती थी। अपने नौकरों और गुलामों से फरमाया, इसी रेती से अपनी बोरियां और मशकीज़ें भर लो, खाली न जाओ। जब घर को वापस हुए तो लोग पूछते, क्या लाए हो? फरमाने, सुर्ख गुंदुम है। जब वो बोरियां खोली तो वाकई सुर्ख गुंदुम थी। फिर उस गुंदुम की खासियत ये थी कि जब उसको जमीन में बोते सर से जड़ तक उसके साथ दाने लगते। दूसरा वाकया, एक दफ़ा काफिरों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ दो भूखे शेर छोड़े तो वो दोनों शेर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आगे सर नीचे करके कदमों को चाटने लगे। दुआ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो वो भी मंजूर हुई। चुनांचे हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, दाऊद, सुलेमान, अयूब, यूनुस, जकरिया, यहया, इलियास, ईसा अलैहिस्सलाम, फिर सबसे अफजल और अशरफ तमाम अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन हजरात के बारे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। तामीर काबा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगरचे फ़िलिस्तीन में मुकीम थे, मगर मक्का मुकर्रमा में बीबी हाजरा और इस्माइल को देखने बराबर आते रहते थे। इसी असना में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम का हुक्म मिला कि काबा बैतुल्लाह की तामीर करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल से इसका जिक्र किया तो हजरत इस्माइल तैयार हो गए। फिर दोनों बाप बेटे ने बैतुल्लाह की तामीर शुरू की। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतह उल बारी में एक रिवायत नकल की है कि बैतुल्लाह की बुनियाद सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हाथों रखी गई। खुदा के हुक्म से मलाइका ने उनको वो मकाम बताया था। काबा की तामीर हो गई थी, मगर फिर हजारों साल के हवादिस ने उसको बेनिशान कर दिया। मगर एक टीला जमीन की उभरी हुई शक्ल में मौजूद था। यही मकाम वही इलाही से हजरत इब्राहीम को बताया गया। उन्होंने हजरत इस्माइल की मदद से खोदना शुरू किया तो पहले वाली बुनियादें नजर आने लगीं। इन्हीं बुनियादों पर दोबारा खाना काबा की तामीर की गई। किसास उल कुरान। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, बिलाशुबा इंसानों के लिए खुदा परस्ती का मरकजी घर बनाया जो मक्का में है, बरकत वाला है और तमाम जहानों के लिए हिदायत है। मक्का मुकर्रमा को पहले बक्का कहते थे, जो बरकत वाला है और हिदायत है, तमाम जहान के लिए है। दूसरे मकाम पर फरमाया, और वादा लिया हमने इब्राहीम और इस्माइल से कि इस घर को जो मेरे नाम से बनाया गया है, तवाफ और कयाम, रुकुआ, सजदे करने वालों के लिए पाक साफ रखो। तफसीर फतह उल अजीज में है कि खाना काबा की तामीर पहली ज़िकादा को शुरू हुई और पहली ज़िकादा को ख़त्म हुई, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम में छत्तर पर खड़े होकर काबा को बनाते थे। वो पत्थर और हजर अस्वद दोनों आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से आए थे। उस पत्थर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मुनक्कश हो गए थे। हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम वाले पत्थर को क़यामत वाले दिन ज़बान और आँख और लब दिए जाएंगे, और वो पत्थर बुलंद आवाज़ में नमाज, हज और तवाफ़ की गवाही देंगे। खाना काबा बनाने के बाद इब्राहीम इसी पत्थर पर खड़े होकर हज का ऐलान भी करते थे। मकाम इब्राहीम वाले पत्थर को हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तूफान नूह के डर से कोह अबू कैस में दफना कर छुपा दिया था। खाना काबा की तामीर जब कद आदम तक हो गई तो इब्राहीम ने इस्माइल से फरमाया कि कोई ऐसा बड़ा पत्थर ला कि मैं उस पर खड़ा होकर दीवार बनाऊं। जब इस्माइल ऐसे बड़े पत्थर की तलाश में गए तो रास्ते में जिब्रील आ गए कि आए तुझे दो पत्थर दिखाता हूँ, ये निकाल ले जा। एक पत्थर अपने खड़े होने के लिए और एक हजर अस्वद खाना काबा के कोने में लगाओ ताकि तवाफ करने वाले उसको बोसा दे, फिर तवाफ करें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वो पत्थर निकाले और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी साथ आए और इब्राहीम को जगह दिखाई जहां पर हजर अस्वद को लगाता था, और मकाम इब्राहीम वाला पत्थर जन्नती इमारत बुलंद होती जाती थी, वो भी बुलंद होता जाता था। हजर अस्वद चमकता था, उसकी रोशनी जहां जहां तक पहुंचती वो हरम शरीफ की हद मुकर्रा हो गई। इस हुदूद में इब्राहीम ने निशान लगा दिए, और हदीस शरीफ में आया है कि रुकन यमानी और मकाम इब्राहीम जन्नत के दो याकूत हैं, उनका नूर अल्लाह ताला ने महव कर दिया है, वरना मशरिक और मगरिब को रोशन कर देते। हदीस में है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हजर अस्वद नूरानी था, लोगों के हाथ लगाने और बोसे देने और गुनाहों से काला हो गया है। तामीर काबा। हदीस शरीफ में है कि बैतुल्लाह शरीफ को परवरदिगार आलम जल जलालहू ने ज़मीन और आसमान की पैदाइश से 40 साल पहले पैदा किया है। पानी पर मिस्ल खेत के था बैतुल्लाह की मालिका, और जब हमने भी अपने अपने दौर में तामीर की है। फिर कुसैब बिन किलाब ने तामीर की, जिसमें लकड़ियां भी छत में लगाएं। एक औरत खुशबू लगाया करती थी कि शरारे से उठे और वो लकड़ियां जल गईं। फिर कुरैश ने काबा की तामीर की, जिस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 बरस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाना काबा को तामीर किया अपने चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मिलकर।
सांप का तवाफ़ार्ज़ की रिवायत मुतलिक बिन हबीब के लाया है कि एक दिन हम माँ अब्दुल्ला बिन उमरा के खाना ए काबा के साया में बैठे थे। जब साया कम हो गया सूरज के बुलंद होने पर तो लोग कम हो गए। अचानक हरम शरीफ के एक दरवाजे से सांप निकल आया और खाना ए काबा का 7 दफ़ा तवाफ किया। फिर मकाम ए इब्राहिम के पास 2 रकत नमाज गुजारी। फिर अब्दुल्ला बिन उमर और दूसरे बुजुर्ग उस सांप के पास गए और कहा कि ए अजीज़ा, तेरा तवाफ हो गया, लेकिन इस शहर में नावाकिफ आदमी और आम में बेहतर है कि अपने आप को लोगों की नज़रों से छुपाए। इस बात को सुनते ही वो अपना सर अपनी दुम में लपेटकर आसमान की तरफ उड़ गया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बजा दें ताकि